अस्सलाम वालेकुम। हम उसी परिवार के पास आए हुए हैं जिनका सहारा उजड़ गया। ये 6 मासूम बच्चे देख रहे होंगे, उनकी नानी बैठी हुई है। इनके पिता का 1 साल पहले मौत हो जाता है और कुछ दिनों पहले इसके माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है यहीं के दरिंदों द्वारा। हम ये अल्लाह का मदद 51,000 रुपये इनकी नानी को दे रहे हैं ताकि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। देखिए कि जिसका कोई नहीं होता उसके खुदा होते हैं, अल्लाह होते हैं, और यह मदद जो है यह अल्लाह का भेजा हुआ मदद है। और इंशाअल्लाह आगे भी जो आप लोग मदद कीजिएगा, एक एक रुपये इनके जो नानी है जो परवरिश देखेंगी, सारा परवरिश इनकी नानी ही देखेंगी, इंशाअल्लाह उन तक पहुंचता रहेगा। आप लोग एक तो पहली हमारी सरकार से लगातार डिमांड है कि उनके हत्यारे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जस्टिस फॉर हिना के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हिना के दरिंदे अब तक पकड़े नहीं गए हैं। 4 दिन हो गए उनकी लाश मिले हुए और 4 दिन के बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी हुई है। अब गिरफ्तार कब? सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरे देश के बहनों माओं का सवाल है कि वह दरिंदा आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। पुलिस के हाथ, कहते कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद वह बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। मधेपुरा पुलिस और मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह पर ये करारा तमाचा है कि ऐसे अपराधी जो जिसके अगर इनके परिवार की माने तो यह आधी रात को कुछ गुंडे आते हैं यहीं पास के और इसके माँ को उठाकर ले जाते हैं और वहीं पर चप्पल छूट जाता है, दुपट्टा छूट जाता है और 2 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। यहीं से 500 मीटर की दूरी पर भूसा के घर में उसकी लाश पड़ी रहती है और जब बदबू आती है तब लोगों को पता चलता है कि आखिर इस भूसा के घर में है क्या। लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सड़ी गली लाश है। इनके बच्चे जाते हैं तो पहचान होती है कि वह हिना खातून है। हिना खातून अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके पीछे ये 6 मासूम बच्चे को छोड़कर चली गई। इनके पिता का लगभग 1 साल पहले इंतकाल हो जाता है। इनके दादा दादी भी नहीं हैं। एक नानी देख रहे होंगे, यह भी नानी बेचारी बूढ़ी है, यह भी गरीब परिवार से ही है, दूसरे के ज़मीन में खेती गृहस्थी करती है, काम करती है। अब पहली बात तो इस परिवार का कोई सहारा नहीं रहा। अगर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में, इस दुनिया में 2 ही जाति के लोग हैं, एक गरीब एक अमीर। अगर यह मुस्लिम परिवार है लेकिन अमीर परिवार होता है तो इसके लिए मंत्री संतरी और कितने लोग एसपी के दरबार में चक्कर लगाए होते, इंसाफ के लिए मांग कर रहे होते। ये गरीब परिवार है, इसीलिए अब तक बेचारे खाने को लाले पड़े हुए हैं। ये एसपी साहब के पास कैसे दौड़ेंगे, पटना कैसे जाएंगे मंत्रालय में पैरवी करने के लिए। तो गरीबों की आवाज़ गरीब ही सुन सकता है और गरीबों के लिए आवाज़ गरीब ही उठा सकता है। और अमीर का तो एक से एक अमीर के लिए लोग बैठे पड़े रहते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। आप लोग से बस यही गुजारिश है, इस बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। इस बच्चों के माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह दरिंदे पकड़े जाएंगे तो कम से कम इन्हें सब्र मिल सकता है। उस दरिंदों को पकड़वाने के लिए आप #जस्टिस फॉर हिना चलाइए। और हमारी लगातार बातचीत हो रही है। सूबे के गृह मंत्री जब पदभार संभाला सम्राट चौधरी ने तो लोगों को यकीन हुआ उनके एक्शन के द्वारा कि कहीं ना कहीं बिहार में अब जो है अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराधियों का इनकाउंटर जल्द होने वाला है, क्योंकि उनके रवैये से ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जीतापुर और भैरवपट्टी गांव में जो हो रहा है उस पर इनकाउंटर कब होगा? अगर इनकाउंटर होता है तो सच में लगेगा कि सच में सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्रालय संभाला है, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। हम लगातार सम्राट चौधरी से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके पीएसी भी लगातार बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उन दरिंदों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें सज़ा ज़रूर दी जाएगी।